हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उसके अंदर आज लास्ट अधिगम सिद्धांत है B.F. स्कीनर का, जिनका पूरा नाम जो है ब्यूरस फ्रेडरिक स्कीनर, ठीक है। और इन्होंने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और ये जो है इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर अनुबंधन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। 1950 व 54 के मध्य ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, इसके साथ साथ कबूतर पर भी किया था, लेकिन जो इनका पहला प्रयोग था वो चूहे पर था। और बाद में 1943 के अंदर इन्होंने जो है एक कबूतर पर भी प्रयोग किया था। इस सिद्धांत में आर यानी रेस्पॉन्स, एस स्टिमुलस यानी SR थ्योरी से विपरीत RS थ्योरी इन्होंने दी। RS थ्योरी का मतलब है कि पहले रिस्पॉन्स यानी पहले वो प्रक्रिया करेगा, अनुक्रिया करेगा और फिर स्टिमुलस दिखेगा। यानी सभी प्रकार के जो प्रयोग थे उनमें क्या है, स्टिमुलस, जैसे थॉर्नडाइक का था तो स्टिमुलस को देख के यानी मछली के टुकड़े को देख के बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी, लेकिन इन्होंने जो है कुछ अलग किया। इन्होंने चूहे से पहले अनुक्रिया करवाई और फिर उसको स्टिमुलस दिखा। यानी चूहा जो है पहले उसने जो स्कीनर बॉक्स था, ठीक है, इन्होंने एक बॉक्स लिया था जिसको स्कीनर बॉक्स नाम दिया गया। तो स्कीनर बॉक्स के अंदर चूहा जो है हर तरफ अनुक्रिया करता है और एकदम से उसका पैर जो है लीवर पर पड़ जाता है और एकदम से जो अनाज के दाने हैं वो बॉक्स में आ जाते हैं। यानी पहले उसने अनुक्रिया की और फिर जो है इसको स्टिमुलस यानी उद्दीपक दिखाई दिया। तो इसीलिए इसको RS थ्योरी बोलते हैं। R टाइप लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। मतलब ये SR टाइप नहीं है, RS टाइप है या R टाइप है। R का मतलब है RS टाइप बोलेंगे तब तो R का मतलब रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर R टाइप बोलेंगे तो वहाँ पे R का मतलब होगा रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, क्योंकि पुनर्बलन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। इन्होंने पुनर्बलन के कई प्रकार भी बताए थे, ठीक है। इसमें बॉक्स यूज़ हुआ था जिसे स्कीनर बॉक्स कहा गया। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि स्कीनर बॉक्स में चूहे को रखा गया था, इसीलिए इस सिद्धांत को स्कीनर बॉक्स सिद्धांत भी कहा जाता है और उस बॉक्स को जो है स्कीनर बॉक्स कहा जाता है। इस सिद्धांत के कई उपनाम भी हैं, ठीक है। उपनामों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है मनोविज्ञान में कभी भी एक तरह के नाम बार बार रिपीट नहीं करता। जो नाम हमने नहीं देखे हैं, कभी नहीं सुने हैं, उस तरीके के नाम जो है मनोविज्ञान के क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कई सारे नामों का हम जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहला है साधनात्मक अनुबंधन, उत्सर्जित अनुबंधन या फिर उत्सर्जित क्रिया भी कहा जाता है। यानी उत्सर्जित क्रिया का अनुबंधन का मतलब है पहले अनुक्रिया करना और बाद में उत्सर्जित होके आएगा उद्दीपक, ठीक है। नैमित्तिक अनुबंधन, यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर करूँगी। नैमित्तिक का मतलब बहुत बार पूछा गया है। नैमित्तिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। नैमित्तिक का मतलब होता है किसी के निमित्त, यानी कोई चीज़ उपस्थित होगी तब मतलब अनुक्रिया हो, उसको बोलते हैं नैमित्तिक। मतलब जो हम अपनी इच्छा से करें। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है ना इच्छा से करें। नैमित्तिक का मतलब होता है जब कोई चीज़ उपस्थित होने पर जब क्रिया की जाती है ना, उसको बोलते हैं नैमित्तिक। किसी चीज़ को उपस्थित करवाने के लिए जब क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं नैमित्तिक। और इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है, क्रिया प्रसूत व्यवहार वो व्यवहार होता है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है। जैसे हम खाना खा के इधर उधर टहल रहे हैं तो वो अनैच्छिक नहीं है, वो हमारी इच्छा से है। हम चाहे तो उसको रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम पलक झपकाते हैं, क्या वो हमारी इच्छा से होता है? नहीं होता। पलक झपकाना क्रिया प्रसूत नहीं है, लेकिन जो पैदल चलना है या खाना खा के टहलना है वो क्रिया प्रसूत है। वो हमारी मर्जी से हो रहा है, हमारी इच्छा से हो रहा है। नैमित्तिक होता है किसी के निमित्त, किसी के लिए
हम अनुक्रिया कर रहे हैं किसी कार्य को हासिल करने के लिए, किसी उद्दीपक को हासिल करने के लिए, किसी उद्दीपक के निमित्त हम अनुक्रिया कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नैमित्तिक। इसीलिए उसको नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन का मतलब है किसी चीज़ को क्रिया करके हासिल करना, सक्रिय रूप से बार बार अनुक्रिया करना और फिर उद्दीपक मिलना, तो उसको बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन। कार्यात्मक अनुबंधन भी उसे ही कहेंगे, पहले कार्य करना, फिर उस कार्य का रिस्पॉन्स मिलेगा, उद्दीपक मिलेगा और फिर जो है हमें पुनर्बलन मिलेगा। अगर हम कोई काम करते हैं, जैसे हम तैयारी करते हैं, हमें नहीं पता होता हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम क्रिया करते जाते हैं और एकदम से हमें जो अपने कार्य का फल मिल जाता है। और फिर जब हमें फल मिलता है और वो फल पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, तो हमें पुनर्बलन मिलता है, हम अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं। तो इसीलिए इसको कार्यात्मक अनुबंधन कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। ऑपरेंट का मतलब है जब अनुक्रिया करेंगे तो जो उद्दीपक है वो उत्सर्जित होकर हमारे सामने आएगा, इसलिए इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। आर टाइप थ्योरी बोलते हैं, तो आर का मतलब मैंने पहले ही बताया था, रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन। अगर पूछा जाए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो वो क्लार्क एल हल ने दिया था, CL हल ने। लेकिन अगर पूछा जाए पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, पुनर्बलन अनुसूची किसने दी थी, तो वो दी थी ब्यूरस फ्रेडरिक स्कीनर ने। और स्कीनर ने ही पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा काम किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में इनके सिद्धांत में जो भोजन रखा गया है वह पुनर्बलन माना गया है। क्यों? क्योंकि चूहा पहले अनुक्रिया करता है, उसे नहीं पता होता कि अनुक्रिया करने पर उसे क्या मिलेगा, ठीक है, लेकिन चूहा फिर भी क्रिया करता है। वो क्रिया करते करते अचानक से लीवर पे पैर पड़ता है और अनाज उसके बॉक्स में आ जाता है और वो खा लेता है, अपनी भूख शांत कर लेता है। तो जो चूहा है, यहाँ पे जो चूहा है वो अनुक्रिया करता है, ठीक है, और भोजन है पुनर्बलन है। जैसे ही चूहे ने अनुक्रिया की और भोजन मिला तो चूहा अंदर से मोटिवेट हो गया, उसको पुनर्बलन मिल गया। इसमें कहीं भी उद्दीपक नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने उद्दीपक को नहीं रखा, इन्होंने केवल अनुक्रिया करवाई, ठीक है। इस सिद्धांत में पुनर्बलन 2 टाइप के बताए गए हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं तो हम पुनर्बलित होते हैं, और अगर नेगेटिव होते हैं तो हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता। तो पुनर्बलन 2 तरह के बताए गए हैं यहाँ पे, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन कौन सा होता है? अगर प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, जैसे प्रशंसा, इनाम, सम्मान, तो उसकी अनुक्रिया तेज होगी। जैसे चूहे को अनाज मिल गया, बॉक्स में लीवर पे पैर पड़ा और अनाज आ गया बॉक्स में, तो चूहा जो है उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिला और उसने दोबारा से अनुक्रिया की। और नकारात्मक पुनर्बलन होता है जब किसी मतलब व्यक्ति को दंड, भय, शोक लगाना या मना करना या डांट देना, तो अनुक्रिया कम हो जाएगी। अगर कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है, अगर उसे टीचर कोई शब्द, अच्छे शब्द ना बोले, उल्टा उसे डांट दे या फिर उसको किसी चीज़ के लिए मना कर दे, अगर बच्चे ने अच्छा काम किया है और उसके बाद उसने टीचर से परमिशन मांगी है कि क्या वो खेलने चला जाए, लेकिन टीचर ने उसे मना कर दिया, डांट दिया कि बैठो अपनी जगह पे, तो वो उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। मतलब वो अंदर से होगा और वो मोटिवेट नहीं होगा। तो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन के लिए ये बोला गया है कि अगर सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो अनुक्रिया जो है वो तेज होगी, और अगर नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो अनुक्रिया कम हो जाएगी। उसके बाद में BF स्किनर जो है, ये इनसे पहले सिडनी एल प्रेसी जो थे, उन्होंने एक शिक्षण मशीन बनाई थी और इसी मशीन का सहारा लेके बाद में BF स्किनर जो थे, इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की मशीन का निर्माण किया। आपको पता है कि शाखीय अभिक्रमित, रेखीय अभिक्रमित, है ना। तो इस तरीके से जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो जो है स्किनर ने दिया था, जिसके अंदर बच्चा जो है स्वयं से अपने आप जो अधिगम करता जाता है और उसको साथ के साथ ये पता भी चलता रहता है कि उसने कितना अधिगम कर लिया है और कितना बाकी है। तो उस मशीन का जो निर्माण है, इन्होंने सिडनी एल प्रेसी ने जो मशीन बनाई थी उसको बेस बना के इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है वो दी थी। इसका जन्म
इसी सिद्धांत से हुआ था, यानी इन्होंने जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया उसी के जरिए और सिडनी एल प्रेसी की मशीन को आधार बनाकर इन दोनों के जरिए इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन, ये जो शिक्षण मशीन है वो दी थी, जिसके अंदर बच्चा जो है अपने आप अधिगम करता है, अपने बेसिस पे करता है, अकेला अधिगम करता है, उसे टीचर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। इस सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व पुनर्बलन को दिया गया है। मैंने पहले ही बताया कि पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन का सिद्धांत हल नहीं दिया था, लेकिन पुनर्बलन जो का सबसे ज़्यादा यूज जो किया है, सबसे ज़्यादा पुनर्बलन पर काम जो किया है वो स्किनर ने किया है। प्राणी को सही अनुक्रिया करने पर तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। स्किनर ये कहते हैं कि अगर किसी प्राणी ने अच्छा काम किया है तो सही अनुक्रिया की है तो उसे तुरंत ही पुनर्बलित कर दिया जाना चाहिए, उसे डिले नहीं करना चाहिए। जैसे चूहे ने अनुक्रिया की तो जैसे उसका लीवर पर पैर पड़ा ना तो देर नहीं हुई, उसी टाइम अनाज बॉक्स में आ गया और चूहा जो है पुनर्बलित हो गया। सकारात्मक पुनर्बलन पर प्राणी अनुक्रिया दोहराता है। अगर किसी बच्चे ने अच्छा काम किया है और टीचर ने उसे पीट दिया तो वो दोबारा वो काम कभी नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे ने अच्छा काम किया है और टीचर ने उसे शाबाश कहा है, टॉफ़ी दिया है, चॉकलेट दिया है या कोई और उसे मतलब अच्छी चीज़, अच्छा मतलब उसको मोटिवेशन दिया है तो बच्चा उस क्रिया को दोहराएगा। और अगर वहीं पे किसी ने नकारात्मक पुनर्बलन दे दिया, अगर किसी बच्चे ने अच्छा काम किया है, उसको डांट दिया गया, मना कर दिया गया किसी काम के लिए या उसको बुरा भला कह दिया गया तो बाद में वो अनुक्रिया कभी नहीं करेगा, वो दोहराएगा नहीं। तो पुनर्बलन जो है, अगर किसी सही अनुक्रिया पर सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वो अनुक्रिया दोबारा से दोहराई जाती है, अगर नहीं मिलती है तो नहीं दोहराई जाती। अगर नकारात्मक पुनर्बलन दे दिया जाए तो फिर अनुक्रिया को कभी नहीं दोहराया जाता। स्किनर ने जो है पुनर्बलन की अनुसूचियाँ भी दी थी। ठीक है, लगातार पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन, है ना, तो उनका जिक्र हम कल करेंगे। आज हमने ये सिद्धांत जो है कंप्लीट किया है और जो पुनर्बलन की अनुसूची है उसके बारे में हम कल जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है छोटा सा था वैसे तो, लेकिन व्यवहारवादी सिद्धांत जो है उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इसके अंदर क्रिया प्रसूत और नैमित्तिक का मतलब भी पूछ लिया जाता है। क्रिया प्रसूत जो होता है उसका मतलब होता है कि हमारी इच्छा से जो व्यवहार हम करते हैं, जिसे हम रोक भी सकते हैं खुद, उसको क्रिया प्रसूत कहते हैं। और नैमित्तिक होता है किसी चीज़ के निमित्त, किसी के लिए, वो होता है नैमित्तिक। जैसे हमने नौकरी के लिए मन्नत मांगी होती है और जब हमें नौकरी मिल जाती है तो हम उस मन्नत को पूरा करते हैं, तो वो होता है नैमित्तिक। हमने नौकरी के निमित्त उस मन्नत को मांगा था, हमें नौकरी मिली, उद्दीपक हमें मिला और हमने उस मन्नत को पूरा कर दिया। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है, उसके लिए उसके घर वाले किसी मंदिर से, किसी दरगाह से, किसी चर्च से, किसी गुरुद्वारा से दुआ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं कि ये हमारे घर का जो बंदा है ये सही हो जाए, ठीक हो जाए और हम ये मन्नत फिर पूरी करके आएंगे। तो वो इंसान सही हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो फिर उस दरगाह पे, उस चर्च पे, उस गुरुद्वारा साहब में, उस मंदिर में जाके उस मन्नत को पूरा किया जाता है। तो वो होता है नैमित्तिक। ठीक है, तो नैमित्तिक का और क्रिया प्रसूत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नैमित्तिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सिद्धांत का नाम ही नैमित्तिक है। और क्रिया प्रसूत, ठीक है, क्रिया प्रसूत के बारे में भी इसमें पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों का अलग से मतलब भी पूछ लिया जाता है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये सिद्धांत हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत यहीं पे कंप्लीट होते हैं और कल जो स्किनर है, इनकी जो पुनर्बलित अनुसूचियाँ थी उनका भी हम जिक्र कर लेंगे हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, और फिर हम संज्ञानवादी सिद्धांतों को ले लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।